हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन के जो गति के विषयक नियम बताए थे उनके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो उसमें से हम कुछ अनुप्रयोग आपको बता चुके थे। जैसे आपको क्या क्या बता चुके थे? लिफ्ट बता चुके थे। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है तो फिर उस स्थिति में उस पर कितना भार लगेगा, और अगर कोई पिंड रखा हुआ है, पिंड को आप खींच रहे हैं तो कितना भार लगेगा। ये सारी चीज़ें हम कल बता चुके थे। तो एक बार आपको रिवीजन करवा दूं, कल हम लोग क्या पढ़ा रहे थे। जैसे मान लो ये कोई पिंड रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक पिंड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पिंड रखा हुआ है। ठीक। इसका द्रव्यमान m मान लीजिए। इसको F बल लगाकर खींचा जा रहा है। ठीक। और इसका नीचे की तरफ भार क्या लगता है? कल मैंने क्या बताया था? m1g। और इस तरफ को जब F बल लगाकर खींचा जा रहा है तो उसमें त्वरण लगेगा। त्वरण आप a मान लीजिए। ठीक। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था? F बल लगाकर खींचा जा रहा है, m1 नहीं, m है सिर्फ यहाँ पे, m है। ठीक। F बल लगाकर खींचे तो F बराबर इस तरफ को बस खिसक रही है तो F बराबर कितना हो जाएगा? ma हो जाएगा। ये पहला फार्मूला कल मैंने बताया था। तो इससे अगर त्वरण का मान निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा? F अपान m हो जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद मैंने कल क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था, मान लो अब यहाँ पर एक पिंड रखा हुआ था। अब अगर दो पिंड रखे हो, एक पिंड तुम्हारा ये रखा हुआ है, दूसरा पिंड तुम्हारा ये रखा हुआ है। ठीक। और ये दोनों एक रस्सी से कनेक्ट हैं। ठीक। अब इस पर F बल लगाकर इसको खींचा जा रहा है। ये मैंने F बल लगा दिया, F बल लगाकर इसको खींचा जा रहा है। पहले पिंड का द्रव्यमान m1 मान लो, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 मान लो। इस पर बल क्या लगेगा? इस पर लगेगा m1 g भार लगेगा। इस पर क्या लगेगा? m2 g लगेगा। इसको F बल लगाकर जब खींचा जाएगा तो इस पर त्वरण कितना होगा? इस पर होगा त्वरण a, इस पर त्वरण होगा a, क्योंकि त्वरण तो दोनों में समान होगा क्योंकि रस्सी से कनेक्ट है। जितना त्वरण इस पे लगेगा उतने त्वरण इस पे लगेगा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला पिंड ले लेते हैं। ये पिंड मान लो हमने पहला ले लिया, इसको यहाँ पर मैंने m1 पिंड ले लिया। यहाँ पे लिख देते हैं m1 के लिए। जब m1 के लिए लेंगे तो क्या होगा? इसको आपने F बल लगाकर इस तरफ को खींचा है आपने, और नीचे की तरफ भार कितना लग रहा है? नीचे तरफ लग रहा है m1g। ये तो सेम टू सेम लिखा हुआ है, a त्वरण से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मैंने इस कंडीशन में क्या बताया था? जितना ये बल लग रहा है, ठीक, F बल लगाकर आगे की तरफ खींच रहा है, कितने त्वरण से जा रही है? a त्वरण से जा रही है। और उसका पिंड का द्रव्यमान कितना है? a, m1 a हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब बात करते हैं m2 के लिए। ठीक। ये सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ बात करते हैं m2 के लिए। m2 के लिए ये पिंड मान लो बना हुआ है। इस यहाँ पर एक तनाव बल काम करता है बीच में, मान लो T बल, T तनाव लग रहा। तो पिंड किस तरफ जा रही है? इस तरफ को जा रही है। तो यहाँ पर तनाव T हो जाएगा। तो T बराबर कितना हो जाएगा? m2a हो जाएगा। ये तनाव निकल आया। अब आपको क्या निकालना है? दोनों का त्वरण निकालना है। अब अगर त्वरण निकालेंगे, त्वरण बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर, मैंने कल क्या बताया था? अगर आपको त्वरण निकालना हो तो उस पर आरोपित बल कितना है? F, तथा जितने पिंड हो उनका जितना जितना द्रव्यमान हो दोनों को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? यहाँ पर m1 प्लस का m2 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कर दिया आपने, ठीक, ये निकल आया त्वरण। अब आपको तनाव निकालना है तो ये तनाव T1 है, T है सॉरी। तो T बराबर क्या लिखा हुआ है? m2a लिखा हुआ है। एक अमाउंट उठा के यहाँ पर रख दो। m2 बराबर क्या हो जाएगा? F अपान m1 प्लस का m2। ये हो गया तुम्हारा तनाव। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा दो पिंड के लिए। अब बात करते हैं तीन पिंड के लिए। मैंने बताया था तीन पिंड के लिए मैंने क्या बताया था? जैसे मान लो पहला पिंड तुम्हारा ये रखा हुआ है, ये दूसरा पिंड तुम्हारा ये रखा हुआ है, ठीक, और तीसरा पिंड तुम्हारा
ये रखा हुआ है और तीनों को एक रस्सी के माध्यम से हमने कनेक्ट कर दिया और इसे F बल लगाकर खींचा जा रहा है। ठीक, इसका द्रव्यमान हमने m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया, इसका m3 मान लिया। ठीक, अब जब खींचा जाएगा तो कुछ न कुछ त्वरण भी होगा। मान लो A त्वरण से आगे की तरफ जा रही है। अब इस पर भार कितना लगेगा? इस पर भार लगेगा m1 नीचे की ओर, m1 जी। इस पर भार नीचे की तरफ लगेगा m2 जी। इस पर भार कितना लगेगा? m3 जी लगेगा। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है? इसका त्वरण निकालना है और इसका तनाव निकालना है। तो इस पर तनाव बल एक कार्य करेगा पीछे की ओर T1 मान लीजिए इसको, और इस पर भी एक तनाव बल कार्य करेगा, इसको मान लीजिए T2 मान लीजिए। ठीक, अब आपको क्या क्या निकालना है? त्वरण निकालना है और तनाव निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए मैंने कल क्या बताया था? ये बताया था कि जितने पिंड हो उस पर जितना बल लग रहा हो उस पर आरोपित बल कितना है? इस पर F, तथा जितने द्रव्यमान हो, कितने पिंड है? M, 3 पिंड है तो M1, पहले पिंड का द्रव्यमान M1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान M2 प्लस तीसरे पिंड का द्रव्यमान M3। ये तुम्हारा निकल आया त्वरण, निकल आया। अब इसके बाद अगर आपको निकालना है तनाव, ठीक, तनाव के लिए हम मान लो अलग अलग फिगर बना लें। जैसे मान लो हमने पहला फिगर बनाया, तनाव के लिए मैंने क्या बताया? फिगर तो मैंने कल बता दिया था, ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ। तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर T1 का तनाव निकालना है तो T1 के पीछे जितने द्रव्यमान हो, अगर आपको T1 का द्रव्यमान निकालना है तो T1 के पीछे जितने द्रव्यमान हो, कितने द्रव्यमान है? M1 M2 प्लस का M3 इंटू A, ये होता है, समझ गए? अब यहां पर मान भाग रख दो, T1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 प्लस का M2 इंटू A का मान कितना है? F अपान M1 प्लस का M2 प्लस का M3, ये हो गया तुम्हारा, समझ गए ना? यही चीज मैंने कल आपको समझाई थी कि तनाव कैसे निकाला गया। T1 का तनाव निकल गया, अगर आपको T2 तनाव निकालना है, T2 बराबर, तो मैंने क्या बताया? तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया? जहां पर जिसका तनाव आपको निकालना हो तो उसके पीछे जितने द्रव्यमान हो, उसके पीछे T2 को निकालना है तो इसके पीछे कितने द्रव्यमान है? एक है, M3 है, और कितनी त्वरण से आगे जा रही है? एक त्वरण से आगे जा रही है। अब एक मान यहाँ पे उठा रख दो, M3 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो गया तुम्हारा T2 का, मतलब पहले दूसरे पिंड का द्रव्यमान, समझ गए? तो यही चीज मैंने कल आपको समझाई थी ना। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चीज तो मैंने कल आपको बता दी थी सारी चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक मेज है, यहाँ पर मान लो ये मेज रखी हुई है और इस पर एक यहाँ पर ये घिरनी लगी हुई है और एक पिंड नीचे की तरफ लटका हुआ है, एक पिंड इस तरफ को लटका हुआ है। उस पर कितना लगेगा इसको मैं अलग से समझा दूं आपको। जैसे मान लो ये तुम्हारी एक मेज हो गई, ये तुम्हारी एक मेज हो गई, और यहाँ पर तुम्हारा घिरनी लगी हुई है, यहाँ पर एक पिंड रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान मान लो M1 है, ठीक, और इसको एक रस्सी के माध्यम से कनेक्ट करवा करके एक दूसरा पिंड लटका दिया गया, ठीक। इसका द्रव्यमान M1 मान लो और इसका द्रव्यमान M2 मान लो, ठीक। हमें इसमें क्या है कि जो M1 है, इसमें क्या है, जो M1 का द्रव्यमान ज्यादा है किससे? M2 से, ठीक। मतलब M1 भारी है और M2 थोड़ा हल्का है उससे, तो इस पर नीचे की तरफ क्या काम करेगा? M1 जी। इस पर एक तनाव बल कार्य करेगा, उसको T बोलेंगे, इसको भी यहाँ पर T बोलेंगे, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? इसका त्वरण निकालना है। जाहिर सी बात है, नीचे आ गए तो कुछ ना कुछ त्वरण होगा, तो उस त्वरण को हमने A मान लिया, ठीक। अब आपको त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया? ये A बना हुआ है, ठीक। अब पहले तो क्या कहते हैं, A आया, तो उसके बाद इस पर कितना बल लग रहा है?
कितने बल से नीचे की ओर जा रही है, M1G बल से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां पर लिख दीजिए M1G। ठीक, उसके बाद टोटल द्रव्यमान कितना है, M1 प्लस M2, M1 प्लस का M2, ये आ गया इसका त्वरण। यही तो मैंने बताया था, त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, किसी पिंड में अगर त्वरण लग रहा है तो उस पर त्वरण निकालना है, तो उस पर आरोपित बल बटे जितने द्रव्यमान हो, एक पिंड हो, दो पिंड हो, तीन पिंड हो, चार पिंड हो, यहां पर पिंड कितने हैं, दो पिंड है, तो दो पिंड के लिए क्या होगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब आपको तनाव निकालना है, यहाँ पर ये है तनाव, ये तनाव लग रहा है। तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया, तनाव जहां पे तनाव लग रहा हो उसके पीछे, ये तुम्हारा तनाव लग रहा है, ये तनाव लग रहा है, तो उसके पीछे का है M2 है, ये हो गया तुम्हारा M2। और त्वरण कितना है, ए आ गया यहाँ पर, ये आ गया तुम्हारा तनाव। अब ए का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, T बराबर M2, उसके बाद M1G बटे M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है ना कैसे आया, ये तुम्हारा तनाव निकल आया। मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है, एक मेज रखी हुई है, उस पर एक पिंड रखा हुआ है, और उसको एक रस्सी के माध्यम से दूसरा पिंड लटका दिया, और जो लटकाया है नीचे की तरफ उसका भार ज्यादा है। अब उसका भार ज्यादा मतलब वो पिंड नीचे की तरफ भाग रही है, और इस पर भार कम है, तो इस पर ये ऊपर से नीचे की तरफ खिसकती हुई चली आ रही है। इस दशा में तुम्हारा इस पर जो त्वरण लगेगा क्या लगेगा, M1G बटे M1 प्लस M2, और इस पर जो तनाव बल लगेगा M2 इंटू M1 बटे M1 प्लस M2। समझ गए, या फिर इसको आप और अगर सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, T बराबर M1 M2G बटे M1 प्लस का M2, ये हो जाएगा। समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत गर्मी है भाई। समझ में आ रहा है ना, ये चीज तुम्हारे इस पे पीपीटी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारी एक टेबल हो गई, ये क्या है, ये तुम्हारी टेबल हो गई, ये टेबल हो गई तुम्हारी। अब इस पर नीचे की तरफ M1G लग रहा है, M1G भार लग रहा है। तनाव बल हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है, और एक तुरंत से नीचे की तरफ वो वस्तु आ रही है, और इस पर तनाव, इसका द्रव्यमान का M2 है, और नीचे की तरफ भार लग रहा है M2G। बाकी फिलहाल इस भार से कोई मतलब नहीं है आपको। तो M1 पिंड के लिए क्या आएगा, जब M1 पिंड के लिए आप क्या निकालेंगे, तनाव T बराबर, सॉरी, तो क्या आएगा, M1G बराबर, अच्छा ऐसे ही निकलेगा, इसलिए मैंने क्या बताया था, त्वरण निकालने के लिए बताया था, A बराबर, अरे चल यार, A बराबर क्या होता है, उस पर भार कितना लग रहा है, M1G, मतलब वो कितने बल से नीचे की तरफ जा रही है, M1G बल से नीचे की ओर जा रही है, तो इस पर M1G आ गया बटे, और उस पर क्या कहते हैं, टोटल द्रव्यमान कितने हैं, M1 प्लस का M2। ठीक, ये आ गया तुम्हारा त्वरण। अब आपको निकालना है क्या, तनाव। तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जहां पर तनाव लिखा हो उसके पीछे कितने जितने द्रव्यमान हो, तो इसके पीछे सिर्फ एक द्रव्यमान है, M2 इंटू ए का मान उठा के यहाँ पर रख दो, वही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। M1 के लिए तुम्हारा ये निकला है टोटल, ए बराबर क्या आ गया, M1G बटे M1 प्लस M2, ये लिखा हुआ है आपका। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे कितना निकला, T बराबर तनाव कितना लग रहा है, M1 इंटू M2 बटे M1 प्लस M2। समझ गए, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए, समझ में आ रहा है ना, हो गया, आगे बढ़े अब।
अब यहाँ पर तुम्हारे एक पिंड रखा हुआ है। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारे दो पिंड द्रव्यमान रखे हुए हैं, जैसे तुम्हारा ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, ये तो ये वाला हो गया। मैं दूसरा वाला एक और बताता हूँ। मान लो इसमें दो पिंड नीचे लटके हुए हैं। अब अगर मान लो इसमें दो पिंड ऊपर रखे हो और एक पिंड नीचे लटक रहा हो, उसके लिए बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये तुम्हारी एक टेबल हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? ये एक तुम्हारी टेबल हो गई, ठीक। इस पर इसके ऊपर तो टेबल थोड़ा छोटी हो गई, इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए, क्योंकि इस पर दो पिन रखना है आपको। तो इसका पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो। ये तुम्हारी हो गई टेबल। क्या है ये तुम्हारी टेबल हो गई। क्या कहते हैं इसको? टेबल। और पहला पिंड ये रखा हुआ है, दूसरा पिंड ये रखा हुआ है, और यहाँ पर एक घिरनी लगी हुई है। इस दोनों को एक रस्सी से कनेक्ट करवा दिया गया। इससे रस्सी कनेक्ट करवा करके एक यहाँ पर द्रव्यमान, बड़ा द्रव्यमान लगा दिया गया है, ताकि ये दोनों नीचे की ओर खिसकती हुई नीचे की ओर आए, ठीक। तो ये लगा दिया गया। अब इस पिंड का द्रव्यमान m1 मान लो, इसका m2 मान लो, और इसका m3 मान लो। मानने में क्या जाता है? मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो इस पर एक भार लगेगा नीचे की ओर, m1। क्या लगेगा? m1g। और इस पर कितने त्वरण से नीचे की ओर आ रही है? a त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। अब अगर क्या कहते हैं, इस पर तनाव कितना लग रहा है? पहले पिंड पर तनाव कितना लग रहा है? मान लीजिए T1 लग रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर यहाँ T1 लग रहा तो यहाँ पर भी तुम्हारा T1 ही लगेगा, ठीक। अब दूसरे पिंड पर तनाव कितना लग रहा है? पहले पर तो T1 हो गया, दूसरे पर जाहिर सी बात है तो यहाँ पर कुछ और मानना पड़ेगा। इसको हमने T2 मान लिया, ठीक। अब इसको अलग अलग आपको ज्ञात करना है। मान लो A त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, ठीक। समझ में आया सारा सब कुछ? मतलब कहने का ये कि एक टेबल है, उसमें दो पिंड रखे हुए हैं, और एक भारी पिंड है, उसको तीनों को एक रस्सी के माध्यम से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। और जो भारी वाला पिंड है उसको लटका दिया और उन दोनों को एक टेबल के ऊपर रख दिया। अब जो भारी वाला पिंड है वो जाहिर सी बात है दोनों पिंड को अपनी ओर खींच लेगा। जब नीचे की ओर खींचेगा तो उस पर एक भार लगेगा, उसको बोलेंगे क्या? m1g। और मान लो जो पिंड खिसक के आ रहा है तो मान लीजिए आप कि a त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। समझ गए? तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है? त्वरण निकालना है और तनाव निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम त्वरण यहाँ पे निकाले दे रहे हैं। त्वरण A बराबर, त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? त्वरण निकालना है तो पहले इसमें ये देखिए कि उस पर वस्तु किस तरफ को जा रही है। वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, पिंड नीचे की तरफ आ रहा है, तो कितने भार से आ रहा है? m1g भार से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। अब ये देखिए कि इन पिंड कितने हैं? यहाँ पर तीन पिंड है, तीनों पिंड को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, m1 प्लस m2 प्लस का m3। बस सिंपल है। ये तुम्हारा निकल आया त्वरण। निकालने का तरीका मैं बता ही चुका हूँ कैसे निकालना होता है। नहीं बताया? बता दिया। अब इसके बाद आपको निकालना है मान लो तनाव, ठीक। तनाव आपको निकालना है। तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? तनाव निकालने के लिए मैंने बताया था कि जिस पिंड का आपको तनाव निकालना हो उसके पीछे जितने द्रव्यमान हो, इसका तनाव निकालना है। इसके पीछे कितने तनाव है? m2 है और m3 है, ठीक। तो यहाँ पर T2 बराबर क्या हो जाएगा? जितने द्रव्यमान है, कितने द्रव्यमान है? m2 प्लस का m1 इंटू, क्या बन रहा भाई, इसको इरेज करना, ठीक। m2 इंटू a। ये तुम्हारा T2 कहां से आ गया यार? T1 है ना यहाँ पे, ये है T1, ठीक। ये तुम्हारे T1 पिंड का द्रव्यमान आ गया। अब a का मान उठा के यहाँ पे रख दो तो T1 बराबर कितना हो जाएगा? m2 प्लस का m1। a का मान कितना है? m1g बटे m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m3, है ना।
अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, बस हो गया, सिंपल सा निकल आया ना। T1 बराबर क्या हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा आपका M1G M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। ये पहले क्या कहते हैं, पहले पिंड का तनाव निकल आया आपका। अब आपको दूसरे पिंड का तनाव निकालना है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए तो बताऊं मैं आपको। ठीक, पहले पिंड का तनाव निकल आया ना, कठिन तो है नहीं ना, सिंपल है ना बिल्कुल। अब आपको मान लो ये पहले पिंड का तनाव निकल आया, अब आपको मान लो इसका तनाव निकालना है। इस तनाव को निकालने के लिए कहाँ बताया जाए, चलो इसको कुछ छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ इसमें ना। अब तो आ जाएगा ना। चलिए मान लीजिए T2 का क्या निकालना है, T2 का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जिस पिंड का द्रव्यमान आपको निकालना हो, ठीक, उसके पीछे जो द्रव्यमान हो, हमको इस पिंड का द्रव्यमान निकालना है, तो इसके पीछे कौन सा द्रव्यमान है, M2A। क्या है, M2A। अब A का मान उठा करके आप इस पे रख दीजिए, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू A का मान कितना दिया हुआ है, M1G बटे M1 प्लस M2 प्लस का M3। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, T2 बराबर M1 M2 G बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। आ गया, समझ में आ गया ना। यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ एक बार, M3 बराबर क्या हो जाएगा, M1 M2 G बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया ना। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर दो पिंड रखे हुए हैं और दोनों को एक रस्सी के माध्यम से आपने कनेक्ट कर दिया, और एक अलग से भारी पिंड लिया और उसको एक रस्सी के माध्यम से उन दोनों पिंड को कनेक्ट कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेबल से दोनों पिंड नीचे की ओर खिसकेंगे। तो मान लिया हमने कि ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। अब मैंने जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका द्रव्यमान मैंने M1 मान लिया, तो M1 G भार से नीचे की ओर जा रहा है, समझ गए, तो ये नीचे आ गया। अब यही तुम्हारा सॉल्यूशन कर दिया, ए बराबर क्या आ गया, M1G बटे M1 प्लस M2। अब पहले पिंड का तनाव निकालना है तो ये निकल आया, दूसरे पिंड का तनाव ये निकल आया, समझ गए ना। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया ना, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा ये दूसरा है ना, हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ये किस कंडीशन पे है, उस कंडीशन पे है कि दो पिंड जब ऊपर रखे हो। अब इसके बाद हम बताएंगे क्या, अगर दो पिंड नीचे लटक रहे हो और एक पिंड किसी टेबल पे रखा हुआ हो और तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा, समझ गए। चलिए निकालते हैं इसको भी। ठीक, ये तुम्हारा, चलो इसको मैं यही बता देता हूँ डायरेक्ट इसी पे। मान लिया हमने क्या, पहले पिंड का एक टेबल है, इस पर तीन पिंड रखे हुए हैं, M1 पिंड हो गया, M2 पिंड हो गया और M3 पिंड हो गया। पहले पिंड पर तनाव T1 लग रहा है, दूसरे पिंड पर तनाव T2 लग रहा है, तीसरे पिंड पर तनाव भी T2 लगेगा, क्योंकि दोनों एक घिरनी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस पर क्या निकालेंगे, अगर ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर क्या होगा, M3 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2। मतलब क्या बताया था, जितने भार से नीचे की ओर जा रहा है वो ऊपर लिखते हैं, मतलब जितने बल से ऊपर आरोपित बल उस पे बटे टोटल द्रव्यमान कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ गए ना, सिंपल सा है। इसके बाद बताते हैं ये घिरनी वाला, पुली वाला बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पुली कैसे बनी है,
पुली बताते हैं। ये मान लीजिए आपकी दीवार हो गई, इस पे ये पुली यहाँ पे ऐसे लटकी हुई है, ठीक। यहाँ पर तुम्हारी एक रस्सी है, ऐसे कनेक्ट है, और ये ऐसे कनेक्ट है। इस पर द्रव्यमान m1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? m1 पिंड लटका हुआ है, और इस पर द्रव्यमान मान लो m2 लटका हुआ है, ठीक, m2 लटका हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वस्तु उसी तरफ खिसकेगी। तो मान लीजिए ए द्रव्यमान, ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, तो पहले पिंड पर क्या, पहले पिंड पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? भार की। तो m1g हो जाएगा। इस पर तनाव कितना लग रहा है? T लग रहा है। जितना इधर लगेगा उतना ही तनाव इस पर लगेगा, क्योंकि इस पर कोई पिंड नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्ट है। इस पर भार कितना मान लीजिए हमने? m2g मान लिया, ठीक। अब इसको आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या निकालना है? त्वरण निकालना है, और पिंड का त्वरण निकालना है, और आपको तनाव निकालना है। तो पिंड का त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या बताया? ये ए मान लिया मैंने, पेन चेंज कर लिया जाए। तो मैंने क्या बताया था, जब त्वरण निकालना होता है तो उस पर आरोपित बल कितना है? m1g। नीचे की ओर आ रहा है तो ये m1g आ गया, बटे उसके बाद टोटल द्रव्यमान कितना है? m1 प्लस m2, m1 प्लस का m2, ये तुम्हारा निकला है त्वरण। अब इसका आपको तो क्या निकालना है? मान लीजिए आपको निकालना है तनाव, निकालना है इसका। तनाव निकालने के लिए मैंने क्या बताया? जो तनाव दिया होता है, जहां का तनाव आपको निकालना होता है, जिस पिंड का आपको तनाव निकालना होता है, तो उसका आपको क्या करना होता है? उसके पीछे जो द्रव्यमान लटका होता है, तो इसके पीछे कौन सा द्रव्यमान लटका हुआ है? m2 वाला। तो m2 इंटू कितने त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है? ये a त्वरण से नीचे की ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। तो m2a हो गया। a का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो t बराबर कितना हो जाएगा? m2 इंटू ए का मान कितना है? m1g बटे m1 प्लस का m2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा? ये m1 m2g बटे m1 प्लस का m2, ये हो जाएगा आपका तनाव। समझ गए ना? कोई कठिन है ये? मान लो ये घिरनी है, उस पे तो मान लो क्या कहते हैं, आपने वो, चलो आप एग्जाम्पल अभी नहीं समझ पाएंगे वो वाला, नॉर्मल यही समझ लीजिए कि ये दीवार है, इस पर एक तुम्हारा घिरनी लटकी हुई है, और एक तरफ तुम्हारा हल्का पिंड का द्रव्यमान लटका हुआ है, दूसरी तरफ भारी द्रव्यमान लटका हुआ है, भारी द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरफ भारी पिंड होगा वस्तु उसी तरफ को भागेगी, उसी तरफ को जाएगी। तो हमने क्या मान लिया कि वो ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, और उस पर भार पहले पिंड पर कितना लग रहा है? m1g, और दूसरे पिंड पर भार कितना लग रहा है? m2g, ठीक। अब मैंने त्वरण निकालने के लिए क्या बताया था? कल मैंने क्या बताया था कि त्वरण निकालने के लिए मेन फार्मूला क्या होता है? A बराबर होता है F/m होता है, उस पर आरोपित बल, उस पिंड पर आरोपित बल बटे कुल द्रव्यमान होता है। तो आरोपित बल कितना था इस पे? m1g, और उस पर कुल द्रव्यमान कितना होगा? पहले पिंड का द्रव्यमान प्लस दूसरे पिंड का द्रव्यमान। तो यहाँ पर वही लिखी हुई है तुम्हारी, A बराबर m1g बटे m1 प्लस m2 हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरे पिंड की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं। जहां का तनाव निकालना होता है उसके पीछे जो द्रव्यमान लटका होता है, उसके पीछे कौन सा द्रव्यमान लटका है? m2g लटका हुआ है, ठीक। m2g नीचे की ओर लटक रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बताया था? ये तुम्हारा हो गया m2 t बराबर m2a। a का मान उठा के हमने यहाँ रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए ना? ये चीज तुम्हारी ये लिखी हुई है, समझ लीजिए आप। यही तो है ना, ये तुम्हारी घिरनी हो गई है, और इस पर m1 लटका हुआ है, इसको m2 लटका हुआ है। जिसका भार ज्यादा होगा, इस पर भार किसका? m1 का भार ज्यादा है m2 से, है ना? तभी तो वस्तु नीचे की ओर जा रही है ए त्वरण से।
ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर त्वरण निकालना है, त्वरण निकालने के लिए क्या बताया था, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2। और तनाव निकालने के लिए क्या होगा, दोनों का ही निकल आएगा, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना। अब इसके बाद क्या बचा, अब क्या बचा, इसके बाद सॉल्व हो गया तुम्हारा, खत्म। तो हमारे हिसाब से तुम्हारा न्यूटन्स लॉ 4 लेक्चर में खत्म हुआ। पहले लेक्चर मैंने उसके नियम बताए, दूसरे लेक्चर में उसका अनुप्रयोग बताया, फिर उसके बाद आवेग बताया, संवेग बताया। अब तुम्हारा ये हो गया, अनुप्रयोग में तुम्हारा क्या क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, कोई पिंड हो गया, पुली हो गया, मैंने सारी सब कुछ बता दिया। और इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई, उसको मैं कल बताऊंगा। अगर कल नहीं बता पाऊंगा तो फिर आपको डायरेक्ट इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ आपको इसके, समझ गए। तो बहुत डीप लेवल है, मैंने इसको पढ़ाया है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।